Perhaps you would not have heard, 0 dB कहते हैं. In 11 dimension he is working. जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, हर जगह ग्रेफीन ग्रेफीन ग्रेफीन. अफोर्डेबल to the common man. किसी वाटर है हमारे पास, लेकिन we are not able to filter it. To make it accessible to everyone, you need to come up with a solution which is very cheap, affordable to everyone. Are we able to make our indigenous product in case something goes wrong as like COVID? और पानी से चलने वाली गाड़ी है आपके पास, जो हम लैब लेवल पे करते हैं, इंडस्ट्री जाते ही कई बार वो फेल हो जाता है. क्यों सस्टेनेबिलिटी की इतनी बात करेगा? डायमंड जैसा दिखे, इसके लिए पहले डायमंड जैसा ये घिसना होगा आपको अपने इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. एवरीथिंग इज रिलेटिव, राइट? To viewers and listeners who don't know anything about chemistry and 2D materials and aerogels, in fact most of us also don't know a lot of things, so to them, how would you explain the work that you do and the impact that it brings? At one way it's a very tough question, but the another way it's very simple when you say, because whenever I do research I always ask question कि हम जब प्रेजेंट करने जाएंगे, there may be the audience who would not have gone through my material even. The very simplest answer is कि let's say I am making aerogel, तो हमें उन्हें ये बताना है कि if there is something, वो हवा है केवल, दिख रहा है एक सॉलिड स्केलेटन, बट इनसाइड देयर इज एयर ओनली, ऐसा तो वो मटेरियल है. दूसरा, वो मटेरियल का काम कुछ ऐसा है जैसे कि चारकोल है ना, इजिली एक्सेसिबल. लाइक चारकोल से भी फिल्ट्रेशन तो आप जानते होंगे. वो जो चारकोल दिखता है जैसा, वैसे ही वो मटेरियल होगा. चारकोल थोड़ा हार्ड होगा और वो 90% क्या होगा, पोरस होगा. तो चारकोल से बहुत सारी चीज जानते हो. चारकोल आप बर्न कर रहे हो, कार्बन हाथ में लग रहा है, गंदा हो रहा है, तो आप ये तो जान गए ये कार्बन का फॉर्म है. So similarly, I will tell them कि if you understand charcoal, then this is one variant of charcoal. जैसे डायमंड एक पॉलिश्ड फॉर्म है, जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो डायमंड अच्छा लग रहा है, शाइनिंग है एकदम, तो मैं बोलूंगा वहां तक पहुंचने के लिए कॉमन 6th 7th 8th या किसी स्टूडेंट को कि डायमंड जैसा दिखे, इसके लिए पहले डायमंड जैसा ये घिसना होगा आपको अपने इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. व्हेन यू विल जस्ट इंडल्ज इनटू इट, और धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी का लेना देना नहीं है, जो हमारे पास कॉमन अवेलेबल है उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है. चारकोल का अगर एप्लीकेशन आप समझ गए कि हाँ वो कोयला हमें दिख जाता है, कोयले का एप्लीकेशन को रिलेट किया जा सकता है यहाँ तक, ठीक है, उस मटेरियल के साथ कॉमन मैन के लिए, क्योंकि वो भी उतना ही फिल्टर कर रहा है और वो दिख भी जाता है. हमने जिस कैंट का नाम लिया था ना, चारकोल आपको दिख जाता है. चारकोल आप निकालोगे ना कभी, वो दे देंगे कॉमन मैन के लिए भी. वो जाएंगे तो आप पैकेट में मिलेगा, आप उसको भरिए, वो सीप्स की तरह होती है, फिर आप देखोगे फिल्टर जब पानी होगा तो एक लेवल का फिल्ट्रेशन होगा उसके बाद. तो उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ काम कर रहा है कि हार्ड है लेकिन पानी क्या हो रहा है, निकल जा रहा है. तो उसी तरीके से पता चला पूरा स्ट्रक्चर है, सॉलिड लग रहा है, लेकिन पानी पूरा निकल जा रहा है. तो कॉमन मैन के लिए ऐसा है, अगर यहाँ तक मुझे पहुंचाना है कि भाई मैं क्या कर रहा, मैं क्या बना रहा. तो सर, आई अटेंडेड योर टॉक एंड पहले ही जब मैंने देखा टॉपिक 2D मटेरियल, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज isn't everything 3D? Even a paper, as thin as a paper, it's 3D, it has 3 dimensions. Everything in this world is 3-dimensional. So when you say 2D materials, what does it exactly mean? What materials are we dealing with? And why the word 2D exactly? I think as a biology person, it's a very important question because everybody wants to know this. Even 2D के बाद perhaps you would not have heard, 0 dB कहते हैं. Have you heard? 0D, 0 dimensional. ऐसे मैंने सुना है कि डिमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, 4 डिमेंशन, 5, 11, 15. बढ़ने का तो हमारे यहाँ अशोक सेंसर है, 11 डायमेंशन ही इज वर्किंग. वो बहुत आसान है समझना. XYG कोऑर्डिनेट आपके 3 एक्सिस के हैं. टाइम अगर डोमेन में आ जाता है तो बहुत ईजी है कि 4 ऐसे हो गए, इसी तरह मोमेंटम एंड वगैरह वगैरह. खैर, जस्ट डायरेक्टली कमिंग टू योर क्वेश्चन, when I say as a physicist 2D, what does it means? You are very correct. Even 3rd dimension में, even अगर उसके जो बॉन्ड हैं, जो लेंथ है, लेट्स से कि अगर 2D मटेरियल है ग्रेफीन और 2 लेयर्स हैं, उसके बीच में भी एक नैनोमीटर साइज का गैप होता है. बट एवरीथिंग इज रिलेटिव, राइट? When I will compare your 15 centimeter scale with वर्नियर कैलिपर्स स्केल,
that you all may have come across कि वर्नियर स्केल की जो लिमिटेशंस है, फॉर व्हाट वर्नियर कैलिपर्स इज देयर, कि वो मिलीमीटर रेंज को की एक्यूरेसी दिखाएगा, राइट? तो सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर के स्केल में जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इतना डिफरेंस है, इसलिए वर्नियर की जरूरत पड़ी। सिमिलरली मैप का अगर आप देखें, इंडियन मैप, तो इंडियन मैप में तो सेंटीमीटर और मीटर भी काम नहीं करेगा। देन वी यूज टू स्केल अप कि अच्छा ये लेंथ ये है। सिमिलरली जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, ऐसे तो जो दिख रहा है पेपर शीट, ये तो अगर माइक्रोस्कोप में जाएगी तो ये पक्का 3D ही दिखेगी अगर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे आप, ठीक है? ये अरेंजमेंट कैसा है ये आप पे डिपेंड करता है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली सेट कि हाउ टू रियलाइज इट। सो द माइन क्वेश्चन इज यू जस्ट सी कि हाँ एक स्टैक थी, किसी रूम को बनाना था, एक लेयर थी, उस लेयर को हम we kept on keeping this one another, then the structure built and there was height, right? लेकिन वो बेसिक लेयर क्या है? बेसिक लेयर क्या होगी? वो 2 डायमेंशनल होगी या 3 डायमेंशनल होगी, जो फंडामेंटल है एकदम? अगर सर एक ही शीट लेते हैं हम, तो भी मुझे लगता है कि उसकी हाइट तो होगी। टोटली आई एम एग्रीइंग, बट आई एम सेइंग जस्ट कम ऑन कि हमें रिलेटिव है, हमें साइंस सबके ऑन रिलेटिव टर्म्स वी मे बी एबल टू से कि चलो इसका अगर हम on a grander scale of things we may be able to neglect that one sheet height, like for example a paper, we never talk about the height of it's thin, it's correct, very thin। तो पेपर को तो आप प्लेन का जब एग्जांपल लेते थे ज्योमेट्री की क्लास में, you all were fine कि हाँ पेपर शीट है, प्लेन शीट है, whether you questioned it, no, because your more orientation was कि हाँ बुक होगी तो वो 3 डायमेंशनल होगी, पेपर शीट है तो 2D है। सिमिलरली इन आपकी हमारी साइंस में, सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में, वी हैव गॉन अप टू एंगस्ट्रॉम लेवल, राइट? इवन फोटोन लिथोग्राफी आप देखोगे तो मतलब वो 10⁻⁻15 और -18 तक की, अभी अब क्वांटम इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने शायद जस्ट सुना होगा, वहां तक नहीं जाते हैं। तो हमारा जो रिच हो चुका है वो एंगस्ट्रॉम लेवल तक हो चुका है। सो आप जब वहां तक पहुंच चुके हो तो फिर वो एक रेफरेंस सेट हो जाएगा। तो वो रेफरेंस सेट हो जाएगा, तो अगर हाइट नैनोमीटर में है और आप एंगस्ट्रॉम में पा रहे हो तो व्हाट यू विल से कि एक डायमेंशन तो गई, बिकॉज 10 एंगस्ट्रॉम मिलके 1 नैनोमीटर बनेगा। यू एग्री? तो 10 टाइम्स है 1 नैनोमीटर। अगर 10 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 ऐसी शीट मिलेगी तो मिलके 1 नैनोमीटर आएगा। देन यू विल से ना कि एक अगर लेयर हो गई तो ये क्या हो गई, अगर एक सिंगल लेयर 2 डिमेंशन तो फिर हम कंसिडर करेंगे रिलेटिवली तो इतना छोटा है हाँ, कि उसके हम 2 ही डायमेंशन मानते हैं, बिकॉज जो 3rd डायमेंशन है वो रोल नहीं प्ले कर रहा है। लेकिन जो जैसे ही 3rd स्टैकिंग आएगी, जैसे ही मोनोलिथ फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर आएंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन जो मैं अपनी लेक्चर में बता रहा था, जैसे ही क्रॉस लिंक्ड होंगे तो दे विल नॉट बी लाइक कि प्लेनर हो जाए। लेकिन जो ग्रेफीन का नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने देखा बट इसको जैसे जस्ट टेप लिया और पील कर लिया, है ना, जैसे ही हमने बाहर निकाला तो देखा कि ये एक लेयर खाली आई, सिंगल। वो लेयर आंखों से तो दिखती नहीं, अ लेयर ऑफ ग्राफीन ओनली, जो हम ब्यूटीफुल इमेजेस देखते हैं केमिस्ट्री लैब में। अभी आपके बायोलॉजी में भी बहुत सेंसर एंड ऑल में काम आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में तो स्पेशली, है ना, बहुत सारी डिवाइसेस में ग्राफीन की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी है। तो ये है बेसिक फंडामेंटल कि लोगों को समझना पड़ेगा कि मे बी एक दिन में तो मुझे वो 2D कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं इतना मान लूँ कि हमने ज्योमेट्री की क्लास में वो पेपर को 2D कहा और बुक को 3D कहा, तो सिमिलरली हमारी मटेरियल साइंस में जो हमारा जिस हम लेंथ स्केल की बात कर रहे हैं, अगर वो लेंथ स्केल 3D की नैनोमीटर में है तो वो 2D में किस में चली जा रही है, एंगस्ट्रॉम में। ऐसा, या और थोड़ा ऊपर जाए, अगर माइक्रोमीटर की साइज ले रहे हैं 3D फिगर की, तो निश्चित है कि 2D फिगर होगा तो वो नैनोमीटर की के रेंज में आएगा, जैसा कि TEM में हम देख पाते हैं। इवन AFM में आप देखोगे तो लेयर, 2 इंटरस्पेसिंग लेयर जो देखोगे वो इस साइज की आएगी। And what you mentioned, sir, कि they received a Nobel Prize for the work in graphene, and they were able to slice out one layer of that graphene. Correct. That just sounds very baffling to one layer of molecules. You know, in India, we must read anecdotes of chemistry. I talked you one of them, like graphene. Although it was not like a Friday experiment kind of things. He did it and he got the Nobel Prize. After that, the applications were checked, so many things. But when it come to us, कि okay, this was so simple. Graphene की लेयर ऐसे भी क्या होती है, स्लाइस आप लो और निकल के आ जाएगी. So it was very, means everybody started thinking, oh, I could have been one.
मैंने ये क्यों नहीं सोचा, हम खाते हैं, पता नहीं यहाँ मराठी में आई डोंट नो अमावट को क्या कहते होंगे, आम का एक लेयर आता है 3D लेयर, वो बिकता है, उसको आप जब कभी खाओगे ना तो देखोगे वो स्लाइस करते हुए थोड़ा कटता है और थोड़ा शेप आ जाता है, मतलब पूरा इस प्रॉपर आप 1 to 1 नहीं निकाल सकते, स्लाइसिंग नहीं कर सकते। तो पता चला एक लेयर तो निकाल लिया, तो दिखी ना कि एकदम थिन लेयर है, राइट, तो दिख गई, तो कॉमन मैन के लिए एकदम दिख रहा है कि हाँ हम पील आउट कर रहे हैं या उसके स्लाइसिंग कर रहे हैं। सिमिलरली उनको लगा वो ग्राफीन का जो एरे है ये तो ऐसे ही निकाल लिया इन्होंने, बाद में पता चली कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जितनी नोन थी जितने मटेरियल उससे कहीं ज़्यादा बेटर आ गई। अब हर जगह ग्राफीन 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 की बात होती है। उसी तरह आप एनसीडोट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ो, आपको मेरा ऐसा मानना है, इफ आई एम वेरी करेक्ट, फ्राइडे एक्सपेरिमेंट पे भी, फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट ये नाम है, जहाँ पर लोग कुछ नहीं करते थे, वो जाते थे और जिस दिन, जैसे आप पता है यूरोप कंट्री में वो थर्सडे आफ्टरनून के बाद या फ्राइडे के बाद कई जगह कुछ भी वो एकदम रिसर्च से बाइकआउट हो जाते हैं। तो लेट्स से यू हैव टू गो फॉर ऑफ, यू हैव टू एंजॉय योर वीकेंड, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि भाई आज कुछ ऐसा करके जाते हैं जो मंडे को आके देखेंगे, राइट, या मतलब मन नहीं है बट यू आर डूइंग दिस बिकॉज 2 दिन में कुछ रिजल्ट आ जाए। ऐसे काम करने पे भी क्या मिले, नोबेल प्राइज। इसीलिए मैं कह रहा आप एनसीडोट्स ऑफ केमिस्ट्री स्पेशली पढ़िए, वो गॉट द नोबेल प्राइज, यू विल बी अमेज्ड। और इंडिया के यंगस्टर्स के लिए आपकी बायोटेक्नोलॉजी में कब पता चला, आपने कोविड ने आपने देखा इंडिया कैसे ऊपर हो गया। हम तो पहले वायरस का जो ओवरऑल प्रोटोकॉल है वो 6 मंथ का प्रोटोकॉल है, यू नो, और इस 6 मंथ के प्रोटोकॉल में इंडिया ने तो ऐसे 6 मंथ वेट करते रहते तो क्या होता, बट एवरीथिंग वर्कड, राइट। तो व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग विद दैट इंट्यूशन everything becomes very simple, although Nobel Prize तो it's kind of 8 crores thing, तो वो इतना आसान तो नहीं है, बट आपका इंट्यूशन और आपके सोचने का तरीका, इफ इट चेंजेस देन एनीथिंग कैन बी फॉर वर्ल्ड, कैन बी योर इनोवेशन, कैन बी न्यू थिंग, कैन गेट यू दैट Nobel Prize. We also heard that research is not the only thing that may lead to a Nobel Prize. Yes. What you are saying, even in your talk you mentioned that these ideas need to apply somewhere. They need to have applications. They need to translate. What Correct. your work at MADLab, if I'm not wrong. Yeah, a MADLab. The whole topic water is filtration and kind of things. Yeah, आगे it should be applicable. इसका कुछ होना चाहिए। और नोबेल प्राइज में हमें दिख रहा है कि सिर्फ रिसर्च करने से नोबेल प्राइज है। Industrialists also come, bag a Nobel Prize and proceed to earn millions of dollars. So, what is your opinion on what would you tell the students who are currently in a research domain, who are working towards making a career, who might also lean towards entrepreneurship, starting something, industry, etc. Especially in biotech, there is research, there is industry, a mix. What would you like to tell these guys, especially with your experience with this in the lab? I would say, as a youngster, very good question, because Nobel Prize sunte hi our mindset is as such, oh, something very great, right? But I must tell you very clearly, Nobel Prize of this to John Goodenough, although 3 persons were there, he got in 97 years of age. You know this? Correct. He is the oldest person. जितने भी नोबेल प्राइजेस हम देख रहे हैं रिसेंटली, इतने people from different age ranges, but I feel so many people from an age that is incomprehensible. Ki at 80 I would not think of sitting somewhere working towards getting a Nobel Prize. So it's completely something that I would never think. What you mentioned, good enough being. So the thing is, why he got at that age, whether he did not work in his early age, he worked. But when people realized it, कि okay, now it is affordable to the common man. Now, otherwise lead acetate battery were there. Even in 1960s also, you will go and you will have a paper on aluminum batteries. But people stopped working on this. Because when the another fellow, he joined to the good enough theoretical knowledge, then he could convert it for a Panasonic one, ki okay, now the battery is working. It can be coincides, it can be of a smaller size. So similarly, Nobel Prize means kind of science if you want to do, it must be applicable and it must be affordable to the common man. Because India,
इंडिया हैज़ ए ह्यूज मार्केट. सो लेट्स वाटर फिल्ट्रेशन का आप देखो, जो मैंने आपको टॉक में बताया, केंट प्यूरीफायर की कंपनी है जो वो ग्रेविमेट्रिक दे रहे हैं, बट यू सी द कॉस्ट 700 कॉस्ट आ रहा है उनके फिल्ट्रेशन यूनिट का व्हेन यू विल रिप्लेस, एंड देयर इज नथिंग. वो इनका एक मेम्ब्रेन है. हाँ, ऑल्दो देयर इज सो मच R&D, मीन्स थैंक्स टू द टीम कि वो बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के भी आपको सेम प्योरिटी दे पा रहे हैं. बट कैन यू कम अप विद द आइडिया कि कॉमन गांव में भी ये क्या हो जाए, पहुंच जाए, राइट? तो कॉमन गांव में भी ये पहुंच जाए, उसके लिए आपको कोई ऐसा पोरस मटेरियल बनाना होगा. जैसे हमारे घड़े हुआ करते थे, सुराख ठंडे रखते थे, ऐसे सिरेमिक आइडियाज तो थे पहले के. क्या हम ऐसे कुछ आइडियाज के साथ आए? देखो आप वाटर फिल्ट्रेशन में आप देखना कितना इंडिया नीड्स इट. एट सी ऑल्सो वी नीड इट, कि सी वाटर है हमारे पास, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फिल्टर. एक अभी वाटर फिल्ट्रेशन की आप बात कर रहे हो, मैंने अभी एक रील देखी थी कि ट्राइबल पीपल आर दे गिव packed water bottles to tribal people, and they have a sip, and they're expressing how clean and how refreshing that water is, because उनके यहाँ पे ये access नहीं है, clean water की access उनको नहीं है. और मैंने जब रील देखी तो मुझे बहुत grateful, I felt very grateful कि we have these utilities available around us, even in Pune city. You know, not just our homes, but we find water filtration units where we can just drink clean water. We have access to clean water, but not everyone has that. What you mentioned, population भी इतना है. True. Even in army, you see, in Ladakh, Siachen, where there is, means you cannot have water as simple as we have. We are very lucky. In Jodhpur, some of you are there. In Jodhpur also, we are lucky that there is means Indra canal that is there, but to make it accessible to everyone, you need to come up with a solution which is very cheap, affordable to everyone, and one can understand it. And the work that you do, sir, you showed us the monoliths that you have made, and I understood some of it. A lot of it I did not. I wanted to ask you the images also that you showed, SEM and TM images. So are we checking the porosity, like कितना porous है वो material? Is that what we are trying to check in those materials that you make? There are the two aspects. One, कि जो हम cost लेके आ रहे हैं, when we are fabricating that material, when we are designing some material for some application. So what is the actual cost? Okay, like graphene. You can't have 2D graphenes, otherwise very good electrical conductivity, but to come up with a 2D graphene in every application, one cannot afford the price, right? The material which I showed you, when I started doing research on it, I found कि okay, this material can be as comparable to the RGOs, not graphene, to be very honest. That has not that much electrical conductivity, but of course that porosity into it will give rise to many applications that will help in many applications. Supercapacitor it can be, battery it can help you, water filtration it can help you, in hydrogen storage it can help you, for something it can work as your template. So that monolith you are talking about, that is also a sign of okay, mechanical strength of that material is also there. If there is some material, if its structure cannot remain when you anneal it, heat it, or for some application like in lithium battery you may know कि हाई टेम्परेचर पे भी वो कैच फायर कर दे रहा है, बहुत लोअर टेम्परेचर पे भी नहीं है, तो सब मटेरियल ऐसा बनाते हैं जो हर कंडीशन के लिए क्या करे, फिट बैठे. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि सो फॉर वॉट एवर द नॉलेज आई कुड एक्वायर फ्रॉम द लिटरेचर, वो मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो लोगों के पास उसकी कॉस्ट एनालिसिस के साथ, उसके एप्लीकेशन के साथ, और उसका रोबस्टनेस कि जब वो मार्केट में जाएगा, लेट्स से कोई स्पॉन्जी मटेरियल आप बनाते हो, व्हेन लेट्स से इन अगेन द एग्जांपल ऑफ कैंट प्यूरीफायर, आप चारकोल को रिप्लेस करते हो आफ्टर सम टाइम, राइट? तो कितनी बार उसकी साइक्लेबिलिटी कितनी है, कितनी बार आप एडजॉब डिजॉब करा सकते हो मटेरियल को, दैट इज द मेन पॉइंट टू लुक फॉर. सो दिस मटेरियल दैट यू हैव मेड, वी आर चेकिंग व्हाट यू सेड, वी आर चेकिंग द कॉस्ट, comparing costs with different with materials. The reported or other materials which are available in the market. You have to compare it, then only it will be commercialized, then only industry will means they will show their interest. Otherwise it's all like every time thousands and thousands of material are there,
why they will put their head मटेरियल तो into it. 1000 है बट हाँ। पैसा भी तो like, पैसा है और जो उसके प्रिकर्सर्स हैं वो अवेलेबल है कि नहीं. लाइक हमने सुना बताया आपको कार्बन एरोजेल में रिसोर्सिनॉल इंडिया के पास है, फॉर्मल्डिहाइड है, इवन रिसोर्सिनॉल वी आर एक्सपोर्टिंग इट, राइट. हम कुछ ऐसा मटेरियल है जैसे लिथियम, हमें चिली पे डिपेंडेंसी है ना. इफ समथिंग हैपेंस देन देयर विल बी अ बिग इशू फॉर इंडिया. समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाई नॉट टू बी डिपेंडेंट. जो अवेलेबल है मेक श्योर कि दैट नाउ वी कैन इंडिजिनियसली मेक इट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट. सो फॉर दैट यू हैव टू कीप. अदरवाइज ऐसा नहीं कि इंडिया में ग्रेफीन, आप जस्ट गो एंड गूगल इट कि 1 ग्राम ग्रेफीन का क्या प्राइस है. जस्ट यू गो एंड सर्च इट. इवन CNT विच इज वेरी कॉमनली नाउ पीपल आर मेकिंग इन लैब, then you google it कि 1 ग्राम प्योर CNT का क्या है सर? कार्बन नैनोट्यूब. अच्छा. हाँ, that is also a matrix of carbon but well aligned, has a good electrical conductivity. But you go and you start just you ask some quotation, you see कि 1 ग्राम CNT का और ग्रेफीन का क्या कॉस्ट आ रहा है. सो हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्रेफीन यूज हो रहा है, बट लेट्स से कि इतना कॉस्ट देके क्या सेमीकंडक्टर इतनी अभी आप IC चिप जाते हो मार्केट में कितने रुपए की मिलती है कॉमनली. 11th-12th में भी आपने IC चिप कभी पढ़ी होगी, सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर एटलीस्ट पढ़े होंगे, नहीं IC चिप छोड़े और बेसिक पे बात करें. आपके लिए ट्रांजिस्टर या IC चिप आज के समय में कितने रुपए में अवेलेबल है? लेसर देन 10 रुपीज, सिंगल डिजिट. लेकिन IC चिप में यू गो एंड सी द फैब्रिकेशन पार्ट, कितने सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उसमें, राइट. और इतने सारे ट्रांजिस्टर एक IC चिप बन रही है. और आर्डिनो सर्किट आजकल जो मीन्स एवरीबडी इज नाउ मोर और लेस इवन एट 6th लेवल, एट 6th क्लास आई हैव सीन की पीपल आर यूजिंग, स्टूडेंट्स आर दे मीन्स अवर जेन जी जेन अल्फा दे आर मोर स्मार्टर देन अस. सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस कि RFID उनका गेट नहीं खोल सकते आप उनके रूम का. They have made so we should not laugh. Why we should not laugh कि they are so smart, है ना. So अब now the question is कि अगर ये स्मार्टनेस आ रही है तो इस स्मार्टनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से लेके आ गए, अभी IC चिप इंडिया फैब्रिकेट नहीं कर रही, अभी सेमीकंडक्टर. वी मस्ट थैंक टू आवर गवर्नमेंट कि दे आर नाउ दे हैव टेकन अ ग्रेट पुश कि हाँ ठीक है, रिलायंस इज वर्किंग, एवरीबडी इज वर्किंग. बट आर वी एबल टू मेक आवर इंडिजीनियस प्रोडक्ट in case something goes wrong as like COVID or any kind of Ukraine-Russia war, like we hope कि ये वासुदेव कुटुंबकम हो, सारे लोग अच्छे से रहें, लेकिन जरूरत तो हो सकती है ना. And it's also about being self-dependent. Correct. If we have the resources with us, why not or materials that we can make, जिनके resources हमारे पास है, we should promote research or industrial applications in that direction. And yeah, and I must add here, it's not only ki like my material कि okay, I'm presenting, I'm giving a talk here, scientific talk, then I should promote this material. No, whatever the numbers you are coming across for that cost analysis, on cost analysis factor, you must put that numbers very clearly. Don't go for publication only. Like in India patent is increasing, बट अगर कॉस्ट आप सही से बता देते हो हमारे इन्वेस्टर को, तो हमारी आने वाली जनरेशन जब वो PhD करेगी या कुछ और नया डिजर्टेशन लेगी या BTech में कोई प्रोग्राम लेगी, सो ही विल बी वेरी श्योर कि व्हाट टू यूज व्हाट नॉट टू यूज. और उनको एक स्टेप मिल जाएगा कि ओके दिस इज माई बाउंड्री लाइन एंड दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट. अदरवाइज वो बाहर से कब तक बाहर खरीद के असेंबली करते रहेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू रेज्ड. You've recently done your PhD, you've published your papers with and the beautiful images that you showed today, even though I couldn't really grasp what's going on, correct, they looked beautiful. You could see that there is something interesting going on. There's certain structures, circular structures, there were hexagonal structures, you can visualize such things, and to think that these things are existing at such a microscopic level, and now you have the technology to visualize that. Correct. Amazing. I wanted to ask your opinion on paper publications as well, because quite recently you published so many papers and recently you've done your PhD. As researchers, how do we avoid this faking data or just just blatantly trying to publish something that might not be qualitative, because you keep mentioning कि आगे जो आ रहा है उनको ये डेटा हेल्प करना चाहिए, उनको ये गैप्स हेल्प करनी चाहिए उनकी रिसर्च में. I totally agree, and there is a one-liner answer for it.
if you are passionate to do something innovatively, means if you have some intuition to do something very new, and taking account of your honesty behind it and your hard work for what? For affordability of the common man. If you take this into accounts कि ओके मैं कुछ बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं मैं प्लेन बनाने चला जाऊंगा, आई कैन नॉट कम्पीट ना बोइंग, दे आर सो अहेड. अभी हम स्पेस सेंटर में तो ऐसा नहीं होगा कि हम गगनयान अभी कल भेज देंगे, हमारे यहाँ से आई ट्रेनिंग हुआ सर का, हाँ हमारे तो आप उनको देखिए, उनकी ट्रेनिंग हुई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल हम वापस अपना भेज देंगे उनकी ट्रेनिंग के तुरंत बाद. इट विल टेक टाइम. सो अभी हमारे कॉमन मैन के लिए जो पहुँचाना है मीन्स इट शुड बी इन रिच. तो द वेरी फंडामेंटल इज कि वॉट एवर यू आर पब्लिशिंग, एटलीस्ट टेक केयर कि वो डेटा किसी को मिसलीड ना करे. इट शुड नॉट बी कि हाँ जेडेनो का एक स्ट्रक्चर हुआ, उसका नैनो पार्टिकल अलग है और नैनो रॉड्स अलग है, बट यू आर नॉट क्लियर विथ कि नैनो रॉड फायदा कर रहा है कि नैनो पार्टिकल. इन एक सिंथेसिस में आपका नैनो रॉड आ गया, आपने उस पर पब्लिश कर दिया. एक सिंथेसिस में आपको स्फेरिकल दिखा, आपने उसमें कर दिया. कई बार आप देखो कार्बन के स्ट्रक्चर्स में क्या है, किसी के साथ कंपोजिट मिला के पब्लिश कर दे रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स कितने फिजिबल हो. IBM ऐसे नहीं लेके आपके मेरे वंडरफुल इमेजेस जो मैंने दिखा दिए वो दे विल शो मी द इटरेशन, शो मी द रिजल्ट्स एंड कोरिलेट इट विद द नंबर्स एनालिसिस. तो ऐसे अगर IC चिप में आप देखोगे, IC चिप में टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो चुकी है. हम ऐसे अगर कोई मटेरियल बनाते हैं और वहाँ जब आप नैनो फैब्रिकेशन लेवल लैब में जाते हो, आप नैनो लैब में जस्ट गो, आई हैव बीन प्रिविलेज टू वर्क इन ISRO, आई हैव सीन दैट लैब्स. इंडिया में R&D या लैब स्केल पे ऐसी लैब है ही नहीं. तो पता चला, अभी आप कई टॉक सुनना, अभी पॉल सर ने भी आज डिस्कस किया था, जो हम लैब लेवल पे करते हैं इंडस्ट्री जाते ही कई बार वो फेल हो जाती है. 90% ऑफ द टाइम वो हमारी लैब लेवल से फेल हो रही है. अभी मे बी ये डेटा 90% आई शुड नॉट स्ट्रिक्ट ऑन इट, लेकिन है. हम लैब में जो पेपर पब्लिश कर रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं अडॉप्ट कर रही है, और इंडिया में हम ब्लेम करते रहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं कर रही है. मतलब कि लैब में जो वर्क हो रहा है या एटलीस्ट जो डेटा पब्लिश हो रहा है, इंडस्ट्रियली जब हम चेक कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है. नहीं, आई शुड नॉट से कि वो वर्क नहीं करता. आई एम सेइंग व्हाट इज डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, अप टू दैट लेवल वी आर नॉट रीचिंग. दैट इज व्हाई देयर इज TRL 1 2 3 4 up to 9, right? I am synthesizing 1 gram material, right? Industry wants in kg. So when I will go for this kg, every parameters will change. Your applications, your needs. Optimization. So up to that level, if you are going to do it, then of course, even if the society don't give you Nobel Prize, you are really a noble person for our society at least, because India is a developing country. We can sustain, like BYD is giving in 60 lakhs. If you can come up with a car who can, whose cost lies in 20 lakhs, everybody will start. What about nano cars? Was that too comfortable for guys who like to roam around? No, but they purchase na. 1 lakh cars were even purchased. Why that is? Because there were we had that purchasing power. So similarly, any product you are coming it, प्लीज डू केयर कि इट शुड बी फॉर मैन काइंड. अदरवाइज आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के बेटे हैं, समथिंग यू वांट टू ओनली शो कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया. अभी ड्रोन में कैसा है, 3,000 रुपये में भी ड्रोन आ जा रही है. पहले 40,000 में ड्रोन उड़ाते थे IT के बच्चे, है ना, बीटेक के दौरान 40,000 लग जाते थे ड्रोन. अभी 3,000 में छोड़िए आप, 1,000 में आपको मार्केट में ड्रोन. सो वेयर वी विल कम्पीट, वॉट काइंड ऑफ बैटरी दे आर यूजिंग, वॉट काइंड ऑफ लोड यू नो, कि दैट वो जो विंग्स लगे हैं, जो उसमें कैमरा सेट करना है ड्रोन्स में, सो द वेट ऑफ एवरीथिंग दे हैव रिड्यूस्ड. डोंट इट लुक्स अमेजिंग कि हम जिससे compete कर रहे हैं वो नंबर्स, वो स्टैट्स हमारे सामने क्लियर हो. ड्रोन बनाना इज नॉट माई अल्टीमेट टारगेट. इन माई पैसन में भी कि मैं ड्रोन एक बनाऊंगा, बट दैट ड्रोन शुड बी एज सच एज एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. देन आवर रिसर्च विल बी, you know, for it's mine opinion, maybe something like every time you have to do R&D, then only new things will come out. But that R&D, one aspect should be this one. Affordability. If it is clear, then everybody will know you at least. That's something that all researchers need to keep in mind. उनका research, क्योंकि translate, सबको अपना research करना ही होता है. Correct. And that translation shouldn't be something that the masses can't adopt. Yeah. So that's, and I think the work that you are doing is translating. Yeah. And I think upcoming people, and in fact you as well,
might see something in the future जहाँ पे वो Yeah, of course. Means I have been privileged, as I talked of mine supervisor, who is now no more on this earth. But he is known as hydrogen man of India. He showed us the way. कि okay, पानी से चलने वाली गाड़ी है आपके पास. When we entered into the BHU, we saw कि okay, एक बाइक चल रही है जिसमें पेट्रोल टैंक नहीं लगा हुआ है. We were surprised how it can be. Then we got to know कि there is something, some mechanism is there, where instead of petrol, the hydrogen has replaced it, and with that same combustion process, we are getting that bike run onto it. Because any child, if you see कि there is no petrol, he will realize कि okay, then from where it is. तो वो ट्रांसलेशनल मोड का रिसर्च जो हम लोगों ने देखा, that gave me intuition कि unless you make it, means the product should come in as such form कि one can get the feel कि okay, now the technology, now the chemical engineers or means interdisciplinary branch should come in and they should modify for the reduction of cost. The first thing is कि हाँ जो रिसर्च हुआ वो ट्रांसलेशनल मोड में पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद वो बाइक, वो ऑटो कार्स, वो सबके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? बिकॉज सर डिड इट बिफोर फ्रॉम लास्ट 30 ईयर ही वॉज डूइंग. बट अभी हाइड्रोजन इकोनॉमी सबके लिए नोन हो गई, अभी हाइड्रोजन जनरेशन का इंडिया का पुश हो गया. तो अब क्या हाइड्रोजन गाड़ी आ सकती है? पता चला अभी फ्यूल सेल पे आ रही है हाइड्रोजन की ट्रेन आपने सुनी होगी. बट हैव यू कंपेयर्ड द कॉस्ट डीजल इंजन का और हाइड्रोजन का? तो आपको पता चलेगा भाई इतना पैसा हम हर ट्रेन में तो नहीं दिखा सकते. हाँ, एक CO2 रिडक्शन के लिए बात कर सकते हैं कि वी हैव दैट हाइड्रोजन बस कार, लेकिन वो कॉमन मैन तक कैसे पहुंचेगी? करेक्ट. दिस इज समथिंग वी कैन, एवरीवन कैन कीप इन माइंड कि ये ट्रांसलेशन तो होता है बट कॉमन मैन तक, क्योंकि फ्यूल्स भी जब हम कंपेयर करते हैं, देयर आर सो मेनी alternatives to fuel. Each fuel has its pros and cons. What is the common man using? Because it might harm the environment and not be sustainable or whatever, but the common man will prefer the most affordable thing. Yeah, because at first he is struggling for his bread and butter, and then second, when he is capable of earning this, then he will go for some leisure life. But in that leisure life also he has some limitations. तो हमने कुछ बना ऐसा दिया बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ही वोंट टॉक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, CO2. फॉर व्हाट रीजन ही विल टॉक? क्यों सस्टेनेबिलिटी की इतनी बात करेगा? वी आर पुशिंग सो मच, वी आर जस्ट हायरिंग समवन. इंडस्ट्री भी क्या करती है, हायर करती है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे. लेकिन कॉमन मैन के लिए आप सस्टेनेबिलिटी तब वर्क करेगी व्हेन ही हिमसेल्फ फील लाइक्स कि हाँ अभी तो वो धरा पे रहने के लिए रोटी कपड़े मकान में ही सैचुरेटेड. नाउ नेक्स्ट कि हाँ मकान वो कंक्रीट बन जाए, देन ही विल टॉक ऑफ AC, देन दिस वे. तो अदरवाइज उसके लिए सस्टेनेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है. वो CO2 रिडक्शन की इतनी बात कर ही नहीं सकता. उसको इतना समझ में जरूर आता है कि पेड़ कटने से दिक्कत है, लेकिन इफ ब्लैक स्मिथ इज देयर, समबडी इज देयर, मीन्स लाइक जिनको जंगल के पेड़ काटने से ही रोटी मिल रही है, सो आप कितना भी उनके सामने आप जाके प्रवचन दे दें, सो कॉल्ड वी विल गिव सो मैग्निफिसेंट लेक्चर कि इसका ये हैजार्ड है, ये है, बट फॉर हिज सर्वाइवल दैट इज नेसेसरी ना. सो हाउ ही कैन स्टॉप हिमसेल्फ? So this is the thing, means government should look, or as a researcher we should look at least कि भाई हम जो बना रहे हैं हमें भी फंड गवर्नमेंट करती है, हमें हर प्रोजेक्ट का एक डिलीवरेबल होता है. वो डिलीवरेबल अगर हमसे TRL 3 में उन्होंने कहा था तो वी शुड राइट वेरी ऑनेस्टली कि हाँ TRL 3 तक हम ये प्रोडक्ट पहुंचाएंगे. इफ TRL 5 इज योर टारगेट देन मेक श्योर कि एटलीस्ट TRL 4 तक पहुंचा. देन हमारे गवर्नमेंट, बिकॉज टैक्स हर कोई पे कर रहा है ना, इवन कॉमन मैन जिसकी मैं बात कर रहा है अफोर्ड नहीं कर सकता, ही इज ऑल्सो पेइंग. अगर मेडिसिन भी खरीदता है तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की मनी इंस्टीट्यूट्स में आती है, प्रोजेक्ट्स में आती है, प्रोफेसर्स के पास आती है, हमारे जो भी हमें इवन ट्रैवल ग्रांट या कुछ भी मिल रहा होता है, तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है. तो वो CO2 की बात डायरेक्ट समझ नहीं सकते हम, अगर समझते हैं लेकिन वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वी विल डू इट, कि ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए हमारे पास ये बैकिंग हो रिसर्च की और अफोर्डेबिलिटी की. करेक्ट. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन देम कि हम उनको पब्लिक मास में आके बोले कि नहीं ऐसा करिए, आप AC बंद करिए. वी आर टॉकिंग इन दिस रूम ऑल्सो, यू सी हम ग्लोबल वार्मिंग अभी COP28 कैन वी सस्टेन हियर विदाउट दिस AC? आई डोंट थिंक सो. कि लैब में ठीक है इक्विपमेंट्स के लिए इट इज़ वेरी कंपल्सरी, बट अभी आप हॉस्टल जहाँ भी रह रहे होंगे, है ना, पेइंग गेस्ट में अगर आप बाहर रह रहे होंगे, यू विल से कि अच्छा नहीं मुझे तो AC रूम ही. आप कहीं भी रोम करने जाते हैं, हैव यू एवर सेड कि नहीं, एक चेतन सोलंकी सर है, उन्होंने बहुत अच्छा कह रखा है कि आप जितनी नीड है एनर्जी की उतना ही कंज्यूम करिए. लेकिन ये सबसे पहले किसके ऊपर वर्क करती है,
ऑफ टॉप हायरार्की, जो ऊपर बैठे हैं हु आर अर्निंग, हम लोग भी ठीक हैं, हम लोग मीडियोकर, मिडिल में भी हम नीचे वाले लेवल में आते हैं, लेकिन एटलीस्ट मिडिल क्लास से ऊपर के जो भी लोग हैं पहले वो बंद कर दें, राइट? जैसे ही वो बंद कर देंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज, कोविड में बाइकें और कार नहीं चली अपने आप कभी भी कोई भी डेटा सेट उठा लो आप, CO2 का जो एमिशन है वो रिड्यूस हो गया। आप अगर दिल्ली वाले ये मान जाएं कि हम एक कार में एक व्यक्ति नहीं जाएंगे, पुणे वाले ये मान जाए, अभी किसी ने तो ज़्यादा कल कुछ ज़्यादा ही वो हाइपोथेटिकल हो गया था, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो मुझे लगा क्या वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि वन इज हैविंग अ बाइक एंड 4-व्हीलर, 1 person, 2 persons आर देयर, वाइफ भी है, फिर एक एक्टिवा भी आ गई, तो 2 persons 3-व्हीलर्स नहीं, एक एक्टिवा आ गई फीमेल के लिए, एक बाइक है मेल के लिए, और दोनों के लिए कार है। सो अभी 2 ही हैं, थर्ड जनरेशन मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई नहीं है, क्या पता वो आने के बाद एक साइकिल तो आएगी एटलीस्ट, अब कल के डेट में तो बाइक वाली आएगी, जो बाइक बैटरी वाली, राइट? वो पहले पैडल नहीं मारेगा। डू यू बिलीव और नॉट? यू डोंट बिलीव? होगा, मेरे घर पे ही है। सो नंबर ऑफ 4-व्हीलर 2-व्हीलर 3-व्हीलर आर मोर देन द पर्सन्स। नहीं होगा, ये पुणे में ऐसा डेटा नहीं होगा, कुछ कम होंगे, बट यू थिंक ऑफ दिस कि इफ इट इज अप टू दिस मार्क, हु इज गोइंग टू स्टॉप? अगर हम अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल में बिना AC के बात नहीं कर पा रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बात करने से पहले हम जिसको मैसेज देना चाह रहे हैं कॉमन पब्लिक को, ये मैसेज किसके लिए? कॉमन पब्लिक से, तो वो तो कॉमन भी रहेगा, वो समझ जाएगा। अपने तो AC में बैठे हैं, अपना तो सब सुकून है, हमसे कह रहे हैं कि आप पॉल्यूशन मत करिए। जैसे जिसको बाइक से जाना है उसको बाइक से कुछ फ़ायदा होता है, 10 रुपये मिलते हैं, तो वो लेके जाएगा। आपको पता है 4-व्हीलर क्यों? जैसे कोई मिठाई वाले हैं, उनको अपनी बाइक के डिब्बे कहीं पहुंचाने हैं, ठीक है, तो वो 3 ऑटो यूज कर रहे हैं। अब आप उनसे ये कह दोगे कि आप बाइक पे लेते जाओ, ये डिब्बे नहीं ले जा सकते, उनकी तो वो नीड है। लेकिन हम उस कॉमन मैन से कह सकते हैं जो ऑफिस में जा रहा है तो वो बस में चला जाए, राइट? क्योंकि स्टॉपेज है, मेट्रो है, उसको 5 या 2 मिनट पहले घर से निकलना है, वो तो हो जाएगा। लेकिन फिर हम क्या बोलेंगे, अरे देखो उसके लिए इतना बाइक से पहुंचाने के लिए उसने ये इस्तेमाल कर लिया, उसने या अपनी 3-व्हीलर में वो मोटर इंजेक्ट कर दिया, चाहता तो मेहनत करके पैडल वाला ही रख सकता था। So does it seems very sensible? No. So here it is. Correct, sir. I think this is serious हो गया, तो this is the right time to take our segment, a little fun segment that we have. So now we'll start a fun segment. I'll ask you a few rapid fire questions and then you have to answer them very quickly. Oh. The first is, what do you prefer more, chai or coffee? Of course coffee. Same sir, me too. Thank you. So then second question is, if you weren't a scientist, then what would you like to be doing right now? Social activist. Social activist. Correct. Why? Because you know, every time I feel like कि whatever I have been in whichever the segment I have been unprivileged, I feel like कि that privilege I should have also got. I studied in government college, but when I entered into heritage experiential school for teaching them, I felt like कि if I would have got this opportunity, where I would have reached, of course on earth ही रहते, है ना? लेकिन वो कॉलेज देखने के बाद, वो इंस्टीट्यूशन देखने के बाद लगा हेरिटेज का, बिकॉज यस्टरडे ओनली फ़ोन आया अभी हमारे करनो स्टूडेंट का, सो ही इज़ अब्रॉड। तो मुझे लगता है हम लोग अगर उस समय ऐसी एजुकेशन पा गए होते, हाँ, तो कितना अच्छा होता। इसलिए सोशल एक्टिविस्ट बनना जरूरी है कि हर आदमी के रिच में हो, मीन्स फंडामेंटल राइट अगर एजुकेशन का हो, तो इफ़ यू आर स्पीकिंग गुड, दैट डज नॉट मीन कि समबडी कैन नॉट स्पीक सो ही इज़ इन्फीरियर टू यू इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वो नहीं, उनके पेरेंट्स वगैरह वगैरह, दे हैव नॉट कम अप टू दैट लेवल, राइट? यस। So what is your favorite lab instrument to work with and why? नहीं, ऑफ कोर्स आई वांट टू वर्क ऑन यू नो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ये हाइड्रोजन व्हीकल्स। ये इसलिए कि बिकॉज इसकी थोड़ी मेरे को अंडरस्टैंडिंग है ना, लाइकिंग का। आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट मेरी लैब में वो बाइक चलती थी, तो आई फील लाइक कि कैन मैं बैटरी से, अपनी एल्युमिनियम एयर बैटरी से मैं बाइक चला सकता क्या हाइड्रोजन के कंबशन से मैं वो कमर्शियल लेवल पे ले आ सकता हूँ क्या? सो दीज आर द रीजन्स विच आई लाइक कि हाँ, मुझे इस पे काम करने को मिले, कोई मैकेनिकल इंजीनियर का सपोर्ट मिले, एंड आई शुड कम एट दैट लेवल। Okay sir, so what is one book you feel every student should read at least once in their life? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अग्नि की उड़ान पढ़ी है ना, विंग्स ऑफ फायर, और फ्रॉम देयर आई गॉट मोटिवेशन कि वो मुझे एकदम रॉ लगती है, वो बहुत ऑनेस्टली मुझे लगती है कि कलाम सर ने ऐसा फेस किया, उन्होंने ये भी लिखा है, वो मतलब एक स्टेज कलाम सर का सब जानते हैं कि वो सुसाइड तक का लेवल आ चुका था, तो इतना अनप्रिविलेज व्यक्ति इस लेवल से जाके पहुंचा है। और कलाम सर मेरी लैब में भी चूंकि आए थे, तो आई नो कि दैट हाउ काइंड हार्टेड ही वॉज,
एंड आई फील लाइक कि जब आप विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, फील लाइक कि वन डे यू कैन बी वन ऑफ कलाम. That's a really great answer. So what is the most fun part of working in your domain? फन पार्ट, आप जिससे दुनिया डराती है कि हाइड्रोजन ये कर देगा वो कर देगा, हम 100 बार पे भी आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. 10 बार पे भी हम बहुत, आप पता है आप साइकिल के पंक्चर बर्स्ट होते हैं तो आप कैसे साउंड करते हो, दैट इज ऑफ 40 PSI. हाँ, अभी आप में से फिजिक्स का कोई नहीं भी है तो 14 PSI इक्वल टू 1 ATM. घर के कुकर्स 2-3 ATM में जब ब्लास्ट होते हैं तो कैसा लगता है आपको, एंड वी वर्क फॉर अप टू 10 ATM 100 ATM. तो ये मेरे को फनीएस्ट लगता है कि ओ नाउ मेरा वो लेवल आ चुका है कि आई एम प्लेइंग विद दैट प्रेशर ऑल्सो, है ना. और वो प्रेशर के साथ जब हाइड्रोजन आता है और कोई रिएक्शंस होते हैं तो यू फील लाइक हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ नॉलेज बढ़ी. So next is a hypothetical question. But let's say you could go to Mars and you could only take one material with you for sustainable energy production. So then which one would you take and why? मटेरियल में तो मैं, ऐसा लोग कहते हैं, ये हाइपोथेटिकल ही आंसर आपके लिए हो सकता है कि मैं एक स्पिरिचुअल मटेरियल है ना, वो इट सेल्फ इज ए कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस दैट मे नॉट बी विजिबल. TM में हमें दिख रहा है तब पोर्स दिख रहा है ना, तो वो एक अंदर का मटेरियल है. मैं वही वहाँ लेके जाना चाहूँगा कि बहुत सारी दिक्कतें आ गई, अब भगवान मेरे को थोड़ा काम करो एंड फील लाइक कि सब बहुत क्योस है इस धरती पे, मैं जल्दी में नहीं हूँ, इसके साथ मुझे जीने दो उसी मटेरियल के साथ. Something that gives you peace. हाँ, पीस, करेक्ट. So what is your favorite carbon allotrope and why? Of course now I am playing with carbon aerogel. हाँ, so that aerogel for me, हाँ, it's very funny कि जब आप उसको पानी में छोड़ते हो, एसीटोन में छोड़ते हो, it floats, then you will feel like कि अच्छा मैंने वो बना दिया जो पानी में तैर रहा है, वो मेरे बनाने से हुआ. Now was like ना कि हम नाव बनाते थे फिर पानी में चलता था तो वो हैप्पीनेस थी ना. तो when I did my PhD वो कई बार फ्लोट ही नहीं करता था. Now regularly it floats. So for me that is the material. I think most common people would say they like diamonds most. नहीं, हाँ, मैं of course I don't know. Diamond के साथ you know who has made this diamond value very high? अगर सब डायमंड की अपनी रिंग सेरेमनी में अगर अंगूठी पहनना छोड़ दे, हाँ, तो डायमंड की वैल्यू कुछ हद तक तो घट जाएगी, ज़्यादा तो नहीं. लाइक ऑर्नामेंट्स, अगर आप हमारी खास तौर से, जैसे मेरी भी वाइफ है और मेरी भी माता जी हैं, अगर ये ऑर्नामेंट्स पहनना छोड़ दें, अभी छोड़ रहे हैं, मोस्ट गोल्ड का उतना क्रेज नहीं रह गया, तो अपने आप सोने का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा. तो डायमंड उनके लिए अच्छा होगा जो डायमंड में खेले हैं या देखे हैं या उनके घर परिवार में. मेरे को डायमंड से फैसिनेशन तो इतना ही बस आया कि अच्छा ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है जिससे पेंसिल की इतनी सस्ती वैल्यू, और एक डायमंड जो फिजिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रहा है वो कुछ ऐसा दे रहा है. उतना ही मेरे लिए अमेजिंग पार्ट है, अदरवाइज तो डायमंड इज फॉर मी जस्ट अ मटेरियल. So hydrogen or lithium, which one do you think wins the green throne? Means without any doubt, on DAS I can say totally, means forever it will be only hydrogen, because ultimate product जो है वो anybody can guess, one है ना, 1H1, तो उसका बाई प्रोडक्ट कुछ भी बनेगा वो वापस पृथ्वी के लिए हेल्पफुल ही होगा. अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईदर वाटर और एनी ऑफ द फॉर्म विच वी रिक्वायर. लिथियम में बहुत इश्यूज हैं. Issues like what can you tell? ऑफ कोर्स आप लिथियम की बैटरी देखते ही होगे, सुनते ही होगे, कभी कभी न्यूज आ जाती है कि कल के डेट में क्या हुआ, वहाँ फायर हो गया, वो बैठा था बाइक पे, हाँ, वो उसके लिए लास्ट डे हो गया. ये लास्ट स्नैपशॉट है, रील आ रहे हैं ना आजकल, हाँ, वो लास्ट कॉल हो गई उसकी. तो इतना भी डरावना नहीं है जितनी रील आती है. इट्स वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा होता है. तो लिथियम में दिक्कतें हैं, लेकिन लिथियम इज वर्किंग फॉर अस, सो वी मस्ट बी थैंकफुल कि एटलीस्ट दैट मटेरियल इज देयर विद अस. ओके, Thank you so much, sir, for making time for us. Okay. Thank you so much for being a part of this conversation. We were very happy that you agreed to being a part of this, and I want to ask you how your experience here was. No, it is really magnificent, and I feel myself even pleasure to be part of your initiative, because आप science promote करने जा रहे हैं. So I would feel always be happy. I mean, means whenever I will look this podcast, तो ये मेरे लिए भी privilege होगा, because you know ना, I am also young age. So I love कि ये promotion चलता रहे दुनिया में. साइंस ऐसे डिक्टेट हो, फाइनमैन के जो सपने थे वो इंडिया के हर एक घरों तक जाके पहुँचे, फिजिक्स कॉमन हो. दूसरा, यहाँ की बात अगर आप करेंगे, I feel like कि पुणे is always a good place for me.
because I have come here several times, although in MIT it's first time. So everything is, we are thankful to you guys. Yes, Okay. sir. Thank you so much for being a part. And in आप सभी गहनों की बात करें ना, ऑर्नामेंट्स, तो आपके वाइफ बहुत टेंशन में आ गए थे. But she is not wearing ornament. See, that वो गोल्ड का नहीं है. ये you can't दिला judge. दो सर. As a YouTuber, same for them also कि प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करने के लिए खुद अपना टाइम निकालें. 5 to 10 minutes पर डे, अगर आपको लग रहा है जहां तक रिच नहीं कर रहा है, पर डे से अपडेट करें 1 week तक. दैट विल बी फॉर देम बिकॉज दे आर रियली डूइंग हार्ड. एंड आई होप कि ये साइंस की नॉलेज ट्रांसफर करने का सबसे बेस्ट तरीका है. ओके, थैंक यू सो मच टू यू ऑलवेज. Thank you so much, sir. Let's wrap it up.